नमस्ते सबको। आज कुछ सच्चाई की बात बताएंगे। जिसके पास हिम्मत है वो ही देखना, अदरवाइज़ बाकी जो देखेगा उसको थोड़ा वियर्ड भी लग सकता है, लेकिन हाँ, उसको देखने के बाद ये सब चीज़ें रिसर्च करना ही पड़ेगा। बिकॉज़ ये सब चीज़ आपके सो कॉल्ड मीडिया तो नहीं बताएगी, और उसके साथ अपना जो टीवी तो नहीं बताएगा। बिकॉज़ सच बोल दिया तो सच तो आगे पीछे कुछ नहीं रहता ना। तो कलयुग थोड़ी ना कलयुग होगा, तो सत्युग हो जाएगा। तो आज कुछ बताएंगे जो ये सीन चल रहा है। आज मॉडर्ना वैक्सीन आ गया, वैक्स आ गया जो वो क्या है, और मॉडर्ना का क्या नेम है, आप नेम से ही जान सकते हो। मोड आरएनए, मोड हटा दो, आरएनए है वो पूरा का पूरा। सो आपने पढ़ा ही होगा, डीएनए आरएनए चीज़ होती है जो हमारे जेनेटिक्स वो सब में रहती है, वो काम आती है। तो बात क्या है कि अब तो पता ही है आरएनए वायरस और फ्लू वायरस में क्या रिलेशन है। आप खुद सोचिए, अपना खुद का दिमाग लॉजिक लगाइए। लॉजिकल ब्रेन कहाँ पे है आपका, आप लोगों लगाइए। उसका कोई लिंक नहीं है। क्या आपका हार्मफुल करेगा मैं बताता हूँ। उससे आपका जो है ना, ये राइट साइड के ऊपर ये है मेरा आप राइट साइड का ऊपर वाला लोगों का, धार्मिक लोगों का ये चीज़ एक्टिव रहता है। सेम लेफ्ट साइड के ऊपर में ये नास्तिक लोगों का रहता है, समझे, एक्टिव रहता है। जो बोलते हैं ना नास्तिक और धार्मिक में यही फ़र्क रहता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। सारा खेल है दिमाग का, ठीक है। तो वंस दिमाग को ही वो कंट्रोल कर लिया, बोलते हैं ना हमारा कहावत है कि माइंड ही एक ऐसी चीज़ है, उसको अगर कंट्रोल कर ले तो तुम बॉडी को कंट्रोल ही कर सकते हो, ठीक है। तो पहले जाके हमारे बिली बॉय जो वैक्सीन्स के महाराजा हैं, वो बोल रहे थे कि क्या उसको बोलते वैक्सीन्स के महाराजा जो, कि अनटिल हम वैक्सीन नहीं देते हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। ये उस हरामखोर चश्मिश का स्टेटमेंट है। ना तो उसने साला कभी डॉक्टर का ये किया, ना तो उसने कभी रिसर्च किया। टेक्नोलॉजी का फील्ड से आके वो ज्ञान दे रहा है, वो दे रहा है। पैसा के खेल है सारे के सारे। तो आरएनए वायरस, आरएनए का तो ये करेगा ही, वो जो वैक्सीन है आपका क्या करेगा, वो जो धार्मिक ये है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो डिस्ट्रॉय करने से, और मान लो अपना इंसान अपना रूट से ही निकल जाएगा। तो वंस अगर रूट से अगर निकल गया वो, तो उसको पता नहीं चलेगा क्या क्या बुरा है क्या सही है, ही विल नॉट फाइंड। और एक बार अगर पेड़ उड़क गया अपने रूट से, तो समझ जाओ क्या होता है, फिर वो उड़ता ही है, ठीक है। मॉडर्ना वैक्सीन ने वो खुद ही बोला था हमको लोगों के जीन्स को एडिटिंग करना है। क्या आई हैव, उसने एक स्टेटमेंट दिया था, आई हैव टू मेक पुटिंग वैक्सीनेटेड इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजियस जीन्स। ये स्टेटमेंट उसका है, रिलीजियस जीन्स बाय वैक्सीनेटेड देम। वंस क्यों वो रिलीजन जीन्स को क्यों टारगेट कर रहा है, कि खेल है धर्म और अधर्म का। आप समझिए बात को। दूसरी बात, वैक्सीन्स का इंग्रेडिएंट बताऊं तो आपका मे बी पैरों तले ज़मीन भी खिसक जाएंगे। बिकॉज चीज़ यूरोप से, और जो चीज़ यूरोप से होता है दैट डजंट मीन कि भाई तुम्हारे लिए वो सही हो। वो तो वो धंधे के लिए कर रहे हैं। ऐसे आजकल हम लोग बिस्किट चाय भी खाना स्टार्ट कर दिए उनसे देख के। उनके उधर फार्मिंग नहीं होता, हमारे इधर होता है। तो इंग्रेडिएंट देखिए, एल्यूमिनियम होता है, अल्कोहल होता है, फिर गाय का मांस होता है, फिटल बोअन सोरम। फिर हमारे तरुण कोठारी जी ने, एमबीबीएस डॉक्टर ने, खुद भी वो चीज़ एक्सपोज किया था कि हाँ हाँ ये चीज़ होती है। देन उसके बाद पॉर्क जिलेटिन, जो सुअर का मांस है, जो अपने कैप्सूल्स में भी रहता है, जो कैप्सूल्स बाहर में बनता है उसमें भी रहता है। देन अबॉर्टेड बेबी का भी रहता है, MRC5 सेल, वीरो सेल, मोंकी किडनी सेल है। फिर अपना बहुत सारे सोडियम बोरेट है जो कॉकरोच में यूज़ किया जाता है, एक्सेट्रा। येस्ट प्रोटीन, यूरिया, मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, आपको तो पता है। मोनोसोडियम ग्लूकोमेट, MSG।
ये सब चीज़ें आप एक नॉर्मल सा बात बताओ, हमने तो पढ़ा है 17 प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा, मिनरल्स, कुछ भी, फिर फलाना फलाना। ये सब चीज़ें हमारे इसमें क्यों हैं? ये क्या करेगा बताओ? ये चीज़ें क्या करता है? हाँ, ये चीज़ें क्या करेगा? इसका इसका हमारे से बॉडी से क्या रिलेशन है? कोई भी तुम ये उठा लो, मीट के चीज़ें, उसमें एसिडिक और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, लेकिन वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। जो देसी गाय के घी में रहता है उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल भी 2 टाइप के होते हैं एज पर ये। तो ये है वैक्सीन का खेल। और वैक्सीन, ये जो बिली बॉय है ना इसके खेल में ये 2000 से लेके 2017 तक वैक्सीन स्टार्ट हुआ था, वो उसके पहले भी हो रहा था, उसका वैक्सीन सब दे रहे थे वो लोग। और केस इतना बड़ा कि 5 लाख बच्चे या उससे भी ऊपर, और भी कुछ गर्ल्स थे, फिर बाद में दिया उसने लाख के मतलब क्या उसको, आधा लाख से भी ज़्यादा लोग बीमार पड़े। उस हरामखोर के लिए वो पड़ा था, केस हुआ था, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट में, और उसको बैन भी था। पता नहीं उसको कैसे मिल गया, फिर से वो अभी हेल्थ मिनिस्टर पे बैठा है। यही तो खेल चल रहा है। और आप समझे खुद बात को, देसी चीज़ में जो है वो कभी कुछ होती ही नहीं है। ये तो सारे कोई भी सप्लीमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, डब्बों से लेके वैक्सीन तक, कुछ भी नहीं रहता उसमें। आप देसी चीज़ें खाओ, देसी से जितना इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, योगा करो, आसन करो, 1 घंटा अपने शरीर के लिए दो, बिकॉज वो 1 घंटा ना मिलता ही नहीं है। देन उसके बाद अगर हेल्थ ख़राब होता है ना तो मिलता ही नहीं है, वो रियलिटी है। और लोग समझते ही नहीं। लोग समझेंगे तभी तो उनको पता चलेगा, लोग समझते ही नहीं। और बाकी एक और बात है कि हमारा जो खेल चल रहा है पूरा का पूरा, इस सिस्टम अभी आपको गुलामी की ओर लेके जा रहे हैं। और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने तो बोल दिया, मैं टिकट हटा दूंगा, टिकट, कुछ टिकट से बहुत चोरी वोरी हो रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसका जो था ना, जो बकचोदी बातें बेकार की, वो बोल दिया कि मैं डिजिटल लाऊंगा, स्कैन करके आप करोगे। स्कैन मतलब समझ जाओ क्या है, वो खेल है ये वाला जो चिप सिस्टम है डिजिटल, तो स्कैन करके आप बैठोगे, मतलब समझ जाओ क्या होने वाला है फ्यूचर। और इसके बारे में बाइबल में लिखा है, कुरान में भी लिखा है। और हाँ, हमारे कृष्ण भगवान ने भी बोला था कि कलयुग के एंड में आते आते लोगों का दिमाग बहुत ही कम हो जाएगा। कैसा है भाई, आप खुद देखो, वैक्सीन लगा के बीमार कर दिया आपको, फिर चिपिंग देंगे, माइक्रो चिपिंग हाथ में लगाएंगे, बोलेंगे मैंडेटरी, फिर उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सब खेल है। फिर उसके बाद आप जब वैक्सीन लगाओगे तो आपके वो भी फ्रिक्वेंसी में चलेगी 5G के साथ, तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होने से आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। देन उसके बाद आप क्या होगा, आपको दिमाग काम नहीं करेगा। टेस्ला सर का है ना वो न्यूरालिंक, जो अभी ब्रेन में चिपिंग देंगे, तो ब्रेन में वो क्या चिपिंग देंगे, वो क्या एआई से आपको कनेक्ट करेंगे, वो तो भगवान ही जाने क्या आएगा आने वाला फ्यूचर। और आपको बैड कमांडमेंट्स भी दे सकते हैं, बिकॉज इफ़ दे कंट्रोल योर माइंड दे कैन कंट्रोल योर एनीथिंग। तो वो चीज़ है, और आप समझिए बात को। और ऐसे नहीं, आप तो अभी सब सारे के सारे बिजी हैं, कोई तो ना तो भाई धार्मिक चीज़ें पढ़ रहा है, ना तो कुछ कोई कर रहा है, सब बिजी हैं। कोई आईपीएल में बिजी था, कोई अभी बिग बॉस में बिजी है, कोई इसमें बिजी है, कोई अपने जॉब तो वगैरह वो करो, लेकिन 1 घंटा या फिर 30 मिनट्स अपने जो भी रिलीजन से, बाइबल हो, कुरान हो, अपना भगवद गीता हो, वो पढ़ो, हर कोई पढ़ो। पर अगर आप रूट छोड़ दिए ना, तो मैं बोलता हूँ खेल है आत्मा का, आत्मा का सारा खेल है, सोल्स का सारा का खेल है। तो दे वांट टू कंट्रोल योर सोल। कैसे? हमारा ब्रेन भी फ्रीक्वेंसी के साथ ही चलता है, नहीं तो हमको शॉक कैसे लग रहा है? हम लोग छू देते हैं, शॉक क्यों लगता है इलेक्ट्रिक चीज़ों को? इसी लगता है कि हम लोग गुड कंडक्टर हैं। कॉपर भी एक गुड कंडक्टर होता है।
तो हमारे अंदर कुछ है इलेक्ट्रिक चीज़ें जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कुछ रिएक्शन देता है, हमको शॉर्ट सर्किट देता है, फिर करंट मार दो। तो ये लोग अपना फ्रीक्वेंसी के कारण ख़राब करना चाहते हैं टेस्ला। ऐसा मत मानिए कि जो भी मतलब साइंटिस्ट है हर वो इनोवेशन अच्छे के लिए कर रहा है, हर वो धार्मिक होता है, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते। जैसे अपना आइंस्टाइन हो गया, न्यूटन हो गया, वो धार्मिक थे, लेकिन चार्ल्स डार्विन जो बोलता था कि इंसान किधर बंदर से आया है। तो भाई भगवान ने क्या हुआ, सत्ययुग क्या था, त्रेतायुग क्या था, द्वापर युग क्या था, कलयुग क्या है, वो तो सब बेकार की चीज़ें हैं ना, वो तो होती नहीं है, वो तो होती नहीं है ना। इंसान अपना पागलपंती तो कर रहा है, कोई भलाई तो नहीं कर रहा। तो वही है। और हमारे शिक्षा तो है ही है लॉर्ड थॉमस बैडमिंटन मैकुले का, वो तो बोलेंगे नहीं। और ये अगर हाँ, आयुर्वेद में और होम्योपैथी, ये दो टाइप के चीज़ें आप स्टार्ट करना कोशिश कर, मतलब स्टार्ट कर ही ले। और उसके साथ जो ये दो डॉक्टर्स को ना, मतलब दो टाइप के डॉक्टर्स को मना किया जाता है वैक्सीन के लिए, लेकिन एलोपैथी डॉक्टर्स फार्मास्यूटिकल कंपनियों से पैसे खाने के लिए खेल करते हैं। और कहाँ पे भी मतलब आप पैरासीटामोल हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, किसी में भी नहीं लिखा है कि वो सब चीज़ें दवाई फीवर, नॉर्मल फीवर में काम आता है। इट्स टोटली रॉन्ग थिंग। इम्यूनिटी का खेल है पूरा तुम्हारे शरीर का। पेट और बैक का एक्सरसाइज कर लो, अच्छे से मेंटेन करो, कोई बीमारी नहीं आती। ये मैं भी खुद डेली करता हूँ, आई डू एंड आई फील ग्रेट। अच्छा लगता है बॉडी को, सोल भी फ्रेश होता है। तो खेल चल रहा है। और एक और बात है जो बोलना था बहुत अच्छा सा, कि आपने अगर देखा होगा, आपको तो मीडिया वाले क्या हिंदू मुस्लिम में टाइम दे रहे, मतलब फेक दे रहे होंगे। तो बात क्या है कि अगर आप देखोगे, राम मंदिर बना, ठीक है, राम मंदिर का बनना और ये खेल है इंटरनेशनल और यूनिवर्सल खेल भी है भगवान का, ठीक है। राम मंदिर बना, अब एक चीज़ आप देखो, भगवान नहीं चाहेगा तो पत्ता भी नहीं हिलता, उसके सिवाय वो पत्ता भी नहीं हिलेगा, उसको मतलब इतना पता है हर चीज़ का, ठीक है। वो चाहे तो अभी सांस भी रोक देगा लोगों का, ये रियलिटी है, लेकिन करेगा नहीं, बिकॉज दयालु हैं, तुम्हारे कर्म पे वो वेट करते। और हम अगर देखें थोड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी आप देखिए, ध्यान दीजिए, जो इसराइल का खेल है, खेल पूरा का पूरा इसराइल से ही मतलब जोड़ा है, मतलब लिंक है पूरा का पूरा। और इसराइल में जो पीस ट्रीटी साइन हुआ है ना अभी, जो 3 कंट्री, बहरीन और 2 कंट्री, कुछ अरब तो एक है और एक कुछ कंट्री का याद नहीं आ रहा, ये जो कंट्री है, तो ये कंट्री अभी जो उनके ये हैं, उनके कली हैं, आप अपने धर्म में कली बोल दो, अगर आप बाइबल पढ़े होगे तो एंटी क्राइस्ट बोल दो, या फिर आप कुरान पढ़े होगे तो दज्जाल बोल दो। कौन दज्जाल क्यों है, उसका भी नेम का मीनिंग है लायर और डिसीवर। उसका कोर्स वो लोगों को झूठ बोला है, जैसे आप अभी क्या फर्जी महामारी के नाम पे झूठ बोल रहे, चल रहा है हॉस्पिटल्स क्या, तो झूठ ही है एक टाइप का। तो कलयुग झूठी का जगह है, राक्षसी का, राक्षस लोगों का जगह है, ये चल रहा है, कली ही पूरा खेल चल रहा है। तो खेल क्या है कि ये लोग अपने को कंट्रोल करना चाहते हैं, 50% पॉपुलेशन ये करेंगे, मुखौटा पहन पहन के तुमको कैंसर करवाएंगे, लंग्स कैंसर हो, कुछ भी हो। ये चीज़ 1990 में भी घोषित हो चुका है, और 100 साल पहले सब चीज़ें पता है इनको, ठीक है। और सैनिटाइज़र जो लगा रहे हो ना, तुम दारू पीने से भी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हो सैनिटाइज़र में, बिकॉज ब्लड जब आप ये करते हो, हाथ में लगाते हो, तो ये क्या होता है, पेनिट्रेट करता है, हाथ आप साफ़ तो करते नहीं, मतलब धोते तो नहीं, मतलब इसमें पानी में। तो सीन क्या होता है, वो जाके डेंड्राइट सेल में हिट करता है। डेंड्राइट सेल में जब हिट करता है, देन उसके बाद हमारे को ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद वो लीवर जाता है। अब खून कौन बनाता है, लीवर बनाता है। तो खून लीवर बनाएगा तो उसको सर्कुलेट तो करेगा ना, हम
ऐसे तो नहीं है कि भाई ब्लड एक जगह पे रुक जाएगा, ब्लड रुक जाएगा तो इंसान भी रुक जाएगा। तो ब्लड वो कभी लिवर में जाता है, कभी उसके साथ मूव होता है। तो हम जब दारू पीते हैं ना, उसका भी एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो चीज़ से उसका कुछ कुछ चीज़ें, जब एसिडिक चीज़ में जाता है तो कुछ कुछ पावर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन आप पियो, आप चाहे लगाओ, दोनों ही बुराई है, दोनों। भाई तुम खुद सोचो भाई, अल्कोहल चीज़ें जो हर धर्म, हर चीज़ में, मतलब हर धार्मिक चीज़ों में वो मना है, उस चीज़ को ये बना के आपको बोल रहे सैनिटाइजर लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, हाँ ये करो। क्या माइंड प्रोग्रामिंग है भाई, बताओ। मेरे को तो जब से पता चला, मैं तो एक तो सैनिटाइजर यूज़ नहीं करता। मैं कभी कभार अगर एक मतलब हफ्ते में 2 बार हैंड वॉश, नहीं तो मैं फिर भी करता नहीं, नॉर्मल पानी से हाथ धो लेता हूँ अच्छे से, पूरा रगड़ रगड़ के। तो ये लोग ये भाई दारू की चीज़ें तो आपको कहाँ पे साफ़ करेगी, मतलब मान लो हाँ नॉर्मल से ऑब्जेक्ट है, हाँ उसको इसको साफ़ करना कर दोगे, उसके लिए क्या ज़रूरत। सोचिए आप, खेल है धर्म और अधर्म का। ये लोग इसराइल का जो पास है ना 10 कंट्री, उसमें लिखा है पूरा बाइबल। मैंने तीनों चीज़ मैंने पढ़ा है, मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने अपना बाइबल पढ़ा है, अपना गीता भी पढ़ा है। उसमें सारे चीज़ें बोले हैं भगवान ने। तो उसमें लिखा है कि जो 10 कंट्रीज़ हैं वो पावर में आ जाएंगे, सत्ता में। और अरब कंट्रीज़ टू इसराइल कंट्री अभी जो क्या उसको बोलते हैं अपना, वो पास दे दिया, क्या क्या बिना वीज़ा के आप एक दूसरे के कंट्री में आने जाना जा सकते हो। क्यों बताओ, कुछ तो रिलेशन होगा ना, ऐसे तो कुछ नहीं होता। हर चीज़ कुछ ना कुछ रीज़न से होता है। आपका जन्म होना भी एक रीज़न ही है, हर एक चीज़ का। तो सीन क्या है कि ये लोग 10 कंट्रीज़ को पहले साइन करेंगे पीस ट्रीटी के लिए। 10 कंट्री जो ईरान हो गया, इराक हो गया, सारे के वो जो मिडिल ईस्ट के जो 10 कंट्रीज़ हैं इसराइल के आसपास, सर्बिया वर्बिया, वो सब भी फिर क्या करें, क्यों ये साइन करेंगे। अगर बिना साइन के क्या इनका कली जो है नहीं आ सकता, ये क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं ला सकते, ला सकते हैं। लेकिन जो कली है, जो एंटी क्राइस्ट है, जो दज्जाल है, उसके इसके लिए खतरा है। कॉज क्यों, कॉज कुरान में इसमें सारे चीज़ों में दिया है कि ये दज्जाल है, ये लोगों को चूतिया काटेगा, ये लोगों को बुरा करेगा, बुरा चीज़ें ये करेगा, बुरा चीज़ को वो सच अच्छा बोल के लोगों को डिसीव करेगा, लाए करेगा, झूठ बोलेगा। तो लोग उसको क्या होंगे, लोग गुस्सा होंगे तो एक दूसरे के साथ लड़ाई होगा। जो मुस्लिम कंट्री है या फिर जो बाकी कंट्री जो क्रिश्चियनिटी के भी हैं, मोस्ट ऑफ द तो जो कंट्री है वो उन्हीं के ही अंडर चलते हैं। वो जो जीव्स, जो रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर, उन्हीं के अंडर चलते हैं। तो दैट्स वाई ये लोग अपने पास पास के लोगों को, मतलब कंट्रीज़ को पीस ट्रीटी करना चाहते हैं। पीस ट्रीटी क्या होगा, तो उसमें लिखा होगा कि आपने साइन कर दिया, आप कुछ भी मतलब डॉक्यूमेंट्स में, मान लो इस डॉक्यूमेंट्स में आप साइन कर दिए कि कुछ भी होगा, हमारा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है या फिर कुछ भी चीज़ें आप मार नहीं सकते, कुछ ये नहीं होता। ये पॉलिटिकल चीज़ है पूरा। और अपना जो एक अमेरिका का एक सदर था, प्रेसिडेंट, जो खुद बोलता है इन पॉलिटिक्स नथिंग इज़ एक्सीडेंटली, और हर एक चीज़ों का कुछ ना कुछ तो रीज़न होता ही है। जो क्या उसका नाम था, थोड़ा रुकिए, उसका, उसने खुद भी वो बोला है 19 इससे। तो बात ये है कि खेल चल रहा है, आपको आप फुटबॉल जैसे वो खेल रहे अपना अच्छा कोऑर्डिनेशन से, हम लोग इधर बेकार में बैठे हैं। लोग फॉरेन में लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पता है भाई कि हाँ ये हमको पागल कर देंगे, हमको बुरा करेंगे, हम बुराई की ओर जाएंगे। लोग थोड़ी ना उधर सोए हुए हैं। हमारे इंडिया में मुंबई, पंजाब, दिल्ली और बहुत सारे जगह में, ऐसे छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ऐसी सारी जगह में प्रोटेस्ट हो रहे। क्यों हो रहे, वो क्या जो पार्टियां हो रहे हैं, प्रोटेस्ट तो नहीं बोल सकते, ज़रा कुछ गाइडलाइन बोलते, तो वो क्यों हो रहे हैं, वो क्या मूर्ख हैं। खेल चल रहा है, तो इसीलिए ये खेल है पूरा इंटरनेशनल ड्रामा। आपको अगर देखे होंगे तो पूरी की पूरी जो ये है
जो ये है हमारा, जो कंट्रीज़ होते हैं वो पूरा का पूरा क्या है, रॉथशाइल्ड के अंडर रहता है। जो तंजानिया जैसा कंट्री हो गया, वियतनाम हो गया, वो इनके अंडर नहीं है। दैट्स वाई दे डोंट फॉलो द प्रोटोकॉल्स। उनके जो कहना है तो उसको वो मानते नहीं हैं, ठीक है। तो यही है, मानते नहीं ना, तो उसमें लॉकडाउन एलडी है, लॉकडाउन है ना, तो कुछ है, खेल चल रहा है। और आपको पता नहीं, आप बिज़ी हो, बिज़ी होते रहो। उधर जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स भी ले आए, अभी ये भी ले आएंगे, क्या उसको बोलते हैं अपना 5G का टेस्टिंग ट्रायल भी स्टार्ट हो गया है महाराष्ट्र वाले एरिया में, जो मेट्रो सिटीज़ है। पहले महाराष्ट्र में होगा, कॉज उधर सारे के सारे ज़्यादा इंडस्ट्रीज रहते हैं, वो सब रहते हैं ना, तो समझ जाइए। फिर उसके बाद बाकी इसमें होगा, हाँ, बाकी मेट्रो कंट्री में, हाँ, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट उसने खुद बोला है कि पॉलिटिक्स में हर चीज़, कोई चीज़ एक्सीडेंटली नहीं होता, अचानक से नहीं होता, सब चीज़ प्री प्लान रहती है, सारा का खेल। हमारा 2019 में मोदी जी क्यों ये बोल रहे, अपना मीटिंग किए थे इसके साथ। और हाँ, मोदी का एक और भी लाइन तुम सुने होगे, आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, ये टैगलाइन है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ना। अगर आप देखो, मैं बोलता हूँ न्यू श्रीलंका, ठीक है, न्यू वर्ल्ड तो रहा ना, श्रीलंका है, इंडिया है, वो तो रहेगा। ये सिंबॉलिज्म के साथ खेलते हैं, ये खेलते हैं साइंस के साथ, साइंस एंड सिंबल्स में ये लोग बातचीत करते हैं। तो जैसे अपना ये हो गया 2 अंगूठा, ये सारे आप देखे होंगे सेलिब्रिटी लोग करते हैं। जो एंटोन लवे है, जो चर्च ऑफ सेटन का जो कोलंबिया में है, वो खुद बोलता है कि हाँ, ये चीज़ है, ये चीज़ अपना जो लूसीफर है, उनका जो सेटन है, उनके लिए वो काम मतलब वो खुश होता है, तो इसके लिए वो करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई धार्मिक लोग ये कर दिया, ये सारे चीज़ वो सेलिब्रिटी करते हैं, वो उन्हीं के ही क्लब के मेंबर हैं सारे के सारे। आपको हेल्थ के नाम पे आपको काट रहे हैं वो लोग अच्छे से, और भी अच्छे से काटेंगे। और हाँ, जितने बच्चे वैक्स लिए थे ना, वो सारे के सारे पोलियो, पैरालिसिस, फिर जो एल्यूमिनियम है वो तो न्यूरोटॉक्सिन जहर है भाई, जो अपना सांप के जहर में भी रहता है, जो किंग कोबरा, न्यूरोटॉक्सिन जहर। तो वो न्यूरोटॉक्सिन जहर इसलिए बड़ा डेंजर है। और उसके साथ अगर आप देखें, ये चीज़ें इसमें रहता है, किसमें, अपना वैक्स वगैरह में। तो इसी के कारण लोग ये हो रहे हैं, आपको बीमारियां हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है। पैरालिसिस वही बीमारी है, खाली WHO ने चेंज कर दिया नाम, वो बहुत पहले से 1900 के टाइम से वो WHO इनका निकाला हुआ खेल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे उन इलीट फैमिली हैं, वही इलीट फैमिली जो अपना अमेरिका को निकाले थे यूरोपियन लोग ने, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो वही वो 13 कॉलोनीज ही हैं। 13 कॉलोनी क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ विस्तार में। देखिए, ये मेरा प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी है, तो उनका क्या ना, बहुत पैसे था, तो एक एक कॉलोनी का, एक एक फैमिली का एक एक कॉलोनी रहता था ऐसे, तो इसलिए वो 13 कॉलोनीज है। लेकिन वही 13 कॉलोनीज अभी तक भी राज कर रहे हैं। आपको कैसे, बैंकिंग के थ्रू, कोई JP मॉर्गन हो गया अपने पैसे के थ्रू, जो अब हाँ एक बात, जो आतंकवादी होते हैं उनको सब पैसे देते हैं, लेकिन गरीब कंट्री जो हैं, जो मान लो पाकिस्तान हो गया, ये हो गया, फिर जो कंट्रीज़ हैं अपना मिडिल ईस्ट में हो गया, जो इसराइल है, उसको पैसे कौन दे रहा था? यही तो दे रहे थे। इसराइल को पैसे कौन दे रहा था कि अरब पे बॉम्ब छोड़ने को? यही तो दे रहे थे। तो पैसे वाले यही हैं, ये जो चुटकी बजाएंगे ना, उसी के साथ उनका खेल होता है। तो कोई भी आप वैक्सीन या चिप, जो भाई जॉब करते हैं ना मल्टीनेशनल कंपनियों में,
उनको तो लगना ही है, कॉज रिपोर्ट्स तो आ गई है भाई कि कंपनियां अभी सोच रहे हैं कि बंदों को माइक्रोचिपिंग किया जाए, कॉज एफिशिएंसी चाहिए उनको, वर्क में चाहिए। भाई माइक्रोचिप हमारे शरीर में क्या करेगा, ये कैंसर करेगा। आप उसमें बहुत ही प्रॉब्लमजनक चीज़ है भाई। मानता हूँ तुमने जेनेटिक्स मॉडिफाइड किए गाय के साथ, क्रॉप में तुमने यूरिया डाला, पेस्टिसाइड्स डाला, फर्टिलाइज़र डाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी तुमने डाला, लेकिन इंसानी शरीर है भाई, वो उसको बोलते हैं ना, शरीर अपना मंदिर जैसा होता है, ना उसमें नॉनवेज चीज़ें डालनी चाहिए, ना उसमें शराब डालनी चाहिए। तो मंदिर में तुम ऐसे चीज़ें थोड़ी ना डाल सकते हो, तुम सात्विक चीज़ें खाओगे, तुम अच्छी चीज़ें खाओ, तुम थोड़ी ना राजस और तामस चीज़ें खाओगे। चीज़ें हैं भाई, एक दूसरे के साथ डॉट्स जोड़िए आप हमेशा, छोटे छोटे डॉट्स के साथ खेल होता है, पिन पिन के साथ खेल है वही। और इसके देखिए मैं एक बात बताता हूँ, क्यों ये चल रहा है लॉकडाउन, एलडी वगैरह क्यों चल रहा है। नॉर्मल सा वायरस के लिए, उधर तो ऑर्गन हार्वेस्टिंग भी हो रहा है, किडनी वगैरह लिया जा रहा है बहुत गलत तरीके से। डॉक्टर एलोपैथी, भाई एलोपैथी डॉक्टर्स ना, दिस टाइम्स एलोपैथी डॉक्टर्स आर डीमंस, ठीक है, जिसको इंग्लिश नहीं आती, राक्षस हैं आज के डेट में। और एलोपैथी डॉक्टर से अगर तुम कोई भी डिजीज़ करवाओगे वो ऊपर से आएगा। अगर मान लो इन फ्यूचर थोड़ी सी भी चीज़ें आएगा, मतलब थोड़ा मान लो किधर किसी ने चाकू मार दिया, जोर से थोड़ा लग गया, या फिर हार्ट अटैक आ गया, वो चीज़ें सब बॉडी बोलता है, हार्ट अटैक का चीज़ें बॉडी सिम्टम्स देता है। समझने की बात तुम्हारी है, तुम नहीं समझ पाए, तुम्हारा ही कटेगा, हमारा नहीं कटेगा। तो ये सब चीज़ें पे ठीक है, मैं बोलूँगा 10% सही है, 10 to 15%, बट 85 to 90% आप आयुर्वेद पे ही चलिए, आप होम्योपैथी पे ही चलिए, वो इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। और खेल ये है कि अभी जो अपना बिली बॉय है गेट्स, उसने 3 फार्मास्यूटिकल कंपनियों का ख़रीद लिया है, मर्च, फिर एक ऑक्सफोर्ड का जो ये रहता है, फिर अपना जो मर्च, ऑक्सफोर्ड और बायर, आरजे का जो है ऑक्सफोर्ड का ही है, वो ऑक्सफोर्ड के साथ ही लिंकअप है। 3 बायर कंपनी, मतलब कितने पैसे हैं उसके पास। और आप समझिए बात को, खेल चल रहा है। मैं बोलूँ ना, मैं मुंह पे बोल रहा, मैंने मेंटल पेशेंट देखे हैं, क्या होते हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते उनके साथ। और लोग और भी बढ़ेंगे, ये सुसाइडल केस, ये सब केस बढ़ेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अबाउट फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी के साथ ही खेल चल रहा है, दुनिया भी फ्रिक्वेंसी के साथ चल रहा है। अगर वो फ्रिक्वेंसी में छेड़छाड़ करके ऊपर नीचे बढ़ाएंगे, ऊपर बढ़ाए, तो मैं बोलता हूँ ना, मैंने देखे बहुत मेरे रिलेटिव्स के, मेरे खुद की इसका माम को बीमारी है सिजोफ्रेनिया का। मैं मुंह पे बोल रहा, जो चीज़ सच है वो सच है, को समझ जाओ आप। 12 आपने ये जो गलती की मेरे घर वालों ने, आप ना ही करो, बिकॉज लाइफ एक ही, मतलब टाइम बहुत कम रहता है हर चीज़, मतलब चीज़ का। आप ऐसे तो नहीं भाई 10,000 साल जी रहे हो जैसे ये युग में, सत्ययुग में होता है। आप टाइम बहुत कम है, लाइफ इज़ शॉर्ट, थोड़ा आपको पता नहीं चलता। आप समझ, दूसरे से थोड़ा समझना पड़ता है। अगर आप ईगो रख के बोलोगे तो अरे क्या बोल रहा है वो, फलां फलां, वो चीज़ें बेकार बेकार के, तो आप बेकार ही होगे, आपका ही शरीर बेकार होगा, आपका ही नॉलेज नहीं होगा इम्प्रूव। और नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ों में। भगवान खुद बोलते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है तो ही आप आगे जा सकते हो। उसके साथ नॉलेज को प्रैक्टिस करना। अगर मान लो मैंने एक हेल्थ चीज़ को जाना हो, मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मान लो मैं चूना खा रहा हूँ डेली, मेरे क्या सारे बात के डिजीज़ निकल जाते हैं, तो उसमें बहुत हेल्पफुल करता है वो। तो ऐसे ऐसे बीमारियाँ होंगे। और 5G के कारण जो लोग बोलते हैं ना 5G आएगा और स्पीड आएगा, भाई इतना स्पीड नहीं देते, ठीक है। वास्तविकता में हर चीज़ें स्लोली होता है। तो एक कहावत है ना कि जल्दी का काम शैतान का, वो हो ही तो रहा है वो चीज़। जल्दी का काम शैतान का भी तो हो ही रहा है। आप देखिए हर चीज़ में आपको फास्ट चाहिए, फास्ट, यू नीड अ, बोलते हैं ना एक कहावत, आई नीड अ फास्ट एज फक बॉय, जो लोग बोल रहे,
का जो मूवीज़ में सुने होंगे तो कहावत है, वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं सारे चीज़ें। तो समझिए बात को, ऐसे नहीं कि आप बोलोगे कि भाई 2-4 गालियाँ आ रही, भाई मेरा खुद का खून खोलता है ये सब चीज़ें देखने के बाद ना। आपको अगर आपको नहीं होता तो मैं भी आप में थोड़ा कुछ अलग होंगे, या फिर आप धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से नहीं डिफ़ाइन करते, आप ज़्यादा अच्छे से नहीं उस पर रीड करते, या फिर क्या बोलते एक्सपर्टाइज करने करते, उसमें फॉलो नहीं करते, तो आपको नहीं होगा। मेरे को तो भाई मेरा खून खोलता है, मैं मुंह पे बोल रहा, ये चीज़ें अधर्म हो, जो चीज़ें हैं जो अच्छा नहीं है, मैं तो गुस्सा होता ही हूँ और उसके खिलाफ बोलना है। एक और चीज़ बहुत सही है, अम्बेडकर साहब ने बहुत सही किया, जो बुराई करने वाले से बुराई सहने वाला ज़्यादा पापी है, आप ज़्यादा इस चीज़ को ये करो। और भगवान ने भी खुद बोले हैं, कृष्ण भगवान ने, कि सहने वाला ज़्यादा पाप है, बिकॉज आपको खुद पता है कि क्या बुरा है क्या ये है। आप खाली रिसर्च नहीं करते, आपको क्या किए लोग बिज़ी कर दिए कि बिज़ी होते रहो, बिज़ी होते रहो, और हम इधर से पीछे से खेल कर देंगे। तो खेल है, अब समझिए ज़रा। नहीं तो आने वाला टाइम, मैं तो बोल रहा, ये जो आने वाला टाइम तो जैसा होगा आप सोचिए, मतलब उसमें बाइबल में भी लिखा है 7 years द एंटी क्राइस्ट विल रूल। एंटी मतलब फेक किंग या फेक राजा, फेक मसीहा, लोगों को गलत चीज़ें सिखाएगा वो। जो सेम सेक्स मैरिज है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, अमेरिका में, वो सब चीज़ें अलाउ है उनके, लेकिन ये पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से वो चीज़ें अलाउ हो जाएंगे। सेम सेक्स मैरिज, जो समलिंग विवाह, फिर वन रिलीजन। और वो वन रिलीजन क्या होगा, आपको ये लोग नास्ती करेंगे, देन उसके बाद वो जो रिलीजन रहेगा मे भी नास्तिक धर्म ही हो सकता है। बिकॉज इनको सारे के सारे सत्ते के पागल हैं लोग, सत्ते और पैसा, ठीक है। तो डिमोनेट जो आपको ये देख के आपको 50% पॉपुलेशन करेंगे। अभी देखो ऑस्ट्रेलिया को जो प्रिंस चार्ल्स है ना, जो क्वीन एलिजाबेथ का बेटा है, उसके नाम पे अभी है, जो ऑस्ट्रेलिया का ज़मीन है जो आग लग गया। तो आप थोड़ा समझिए बात को। हाफ टेक्नोलॉजी भी है जो फार्मिंग, खेती बाड़ी बेकार करने के लिए, नासा का खुद है भाई हाफ टेक्नोलॉजी। ये लोग हर चीज़ ना टेक्नोलॉजी में लेना चाहते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी हेल्प करेगा कली राक्षस को, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ। और ये जो इसराइल का जो पीस ट्रीटी साइन होगा ना, ये पीस ट्रीटी तो है ही नहीं। आप ये कर दीजिए, भूल जाए, वो पीस है ही नहीं। वो पीस यानी शांति, वो शांति नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन का 7 साल जो होंगे, जो 7 साल का जो पीस एग्रीमेंट है ना, वो डिस्ट्रक्शन का होंगे। और कल की अवतार आने वाले हैं, इसीलिए तो वो लगा अपना क्या उसको, जो राम जी का मंदिर हुआ फिर से। तो समझ रहे हो, तो एक चीज समझ रहे हो, एक दूसरे के साथ लिंक है हर चीज़, समझ जाओ बात को। थोड़ा धार्मिक रहो, हनुमान चालीसा वगैरह करो डेली, फिर ये भी करो, अच्छे अच्छे चीज़ें आदत डालो, शाकाहारी खाओ। मैं आपको बताता हूँ क्या सीन चल रहा है। मैं आप बोलते हो ना नॉनवेज में बहुत फ़ायदा है, ये है फलां फलां चीज़ें, मैं मुंह पे बोलता, क्या क्या रियलिटी है मैं बोलता हूँ। नॉनवेज में प्रोटीन है, वो होता ही है, ठीक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। या फिर अगर मूंग दाल से कंपेयर करोगे चिकन का, तो मूंग दाल का थोड़ा कम है, ठीक है, थोड़ा कम रहता है 28 ग्राम्स, लेकिन चिकन का 32 रहता है। लेकिन ये एसिडिक है, और एसिडिक चीज़ अगर आपके पेट में गया तो ये आप तो एक तो ये चीज़ है ना, मतलब एसिड चीज़ें अगर नहीं जाना चाहिए, आपका ये चीज़ जो है वो एसिडिक होके रहता है रात के टाइम, और जब सोते हो तो एसिडिक होगा, वो फ़ायदा नहीं है। हमेशा अल्कलाइन कषाय चीज़ें, उसके साथ न्यूट्रल चीज़ें खाया करें। और कसाई चीज़ों के साथ अगर आप ये खाए, क्या उसका जो न्यूट्रल चीज़ें वो अच्छी हैं कसाई चीज़ों में। और नॉन वेज में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बेकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, वो खाना पचता नहीं अच्छे से। अगर आप देखोगे कोई भी आप
जानवर उठा लो, ठीक है, मैं बोलूँगा ताकत का बात, सांड जितना ताकतवर है, घोड़ा जितना है ना, उससे कोई नहीं है। वो अश्विनी मुद्रा करो, वो चीज़ें बहुत अच्छी है। अगर जानना है तो थोड़ा आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उससे आपका पावर बहुत इंक्रीज होता है। आपको योगा करिए, ब्रह्मचर्य करिए, ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। जो ये जब अपना जो वीर्य वगैरह उसे ऊपर फ्लो होता है तो आपका माइंड और ये रहेगा, शार्प रहेगा। और 1 घंटा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो और भी माइंड और बॉडी का अच्छा होगा, माइंड बॉडी सोल अच्छा लगेगा। टाइम का निकालना तो आप पे पड़ा। फिर जो और कुछ कुछ बोलते कि अब मैं बताता हूँ क्या आने वाला है। फ्यूचर ये होने वाला है, जो मीट खाते हैं, जो ये खाते हैं, समझ जाओ बात को। फ्यूचर में ये लोग आपको असली गोश्त नहीं देंगे, आपको असली मीट नहीं देते, ये देंगे प्लांट बेस्ड मीट। असली गोश्त भी नहीं, हर एक चीज़ में मिलावट, हर एक चीज़ में ये लोग अपनी मिलावटी बुराई लाएंगे, ठीक है। कैसे? अगर आप सोचते हो ना कि सोयाबीन में ज़्यादा प्रोटीन है, वो वेज भी है, कोई भी हो, नॉन वेज हो वेज हो, मैं आपको बोलता हूँ मुँह पे, सोयाबीन जो है ना वो सूअर खाता है। और सूअर इसलिए खाता है, यूरोप में वो होते थे, फार्मिंग होता था कि सूअर को देते थे, वो सूअर मार के वो स्पंजी स्पंजी लगता था, वो खाते थे, इसलिए यूरोप के लोग वो देते थे उनको। और सूअर ही खाता है, सूअर में पचती भी अच्छे से नहीं, इसलिए, नहीं तो थोड़ा चर्बी टाइप क्यों रहता है। ऊपर से उसका एक जो केमिकल है ना वो पचता नहीं हमारे ह्यूमन शरीर में, ठीक है। मैदा हो गया, अपना ये हो गया क्या, सोयाबीन हो गया, ये दो चीज़ें आप फेंक दें। और रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, ये तो फेंक ही दे। कोई भी आप एथलीट उठा लो, वो शुगर नहीं खाता, वो चीनी नहीं खाता, वो गुड़ खाएगा, वो मिश्री खाएगा, वो चीनी नहीं खाएगा। हाँ, चीनी भाई केमिकल्स में बनता है, और उससे आप ये करोगे, वो एसिडिक भी बहुत ज़्यादा है और वो अच्छे से पचता नहीं है। मैं भी छोटे के टाइम से मैं चीनी नहीं खाता, मैं गुड़ और मिश्री खाता हूँ। तो गुड़ थोड़ा प्राइसी है, लेकिन वो अच्छा चीज़ है। और हेल्थ के लिए थोड़ा कॉशियस रहें। पैसे ये आप कमा रहे हैं तो हेल्थ पे ही डालें। ऐसे नहीं कि भाई मैं सिगरेट पी गया, मैं दारू कर दिया, मैं नॉनवेज के लिए खा रहा हूँ। खाना अच्छा नहीं है, वो बुराई है। और हाँ, दूसरी चीज़ है, डॉक्टर विलास जी का एक और भी बात है, वो जीएमओ सीड्स का बात बोल रहे थे। जीएमओ क्यों होगा? वो अपना फार्मिंग जो लॉ है, ठीक है, फार्मिंग लॉ क्यों लाया? वो प्राइवेटाइजेशन इसीलिए लाया कि आपको वो धंधा करवाएं फार्मिंग से। अगर बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन ही है। वो लोग नास्तिक हैं। जो वैक्सीन बनाने वाला हो, चाहे वो जो भी किसी भी चीज़ का हो, मोस्ट ऑफ द यूरोप में या फिर हमारे कुछ कुछ कंट्री में कलयुग के लोग थोड़ा नास्तिक ही रहते हैं। वो इतना धार्मिक पदार्थ पे हर कोई नहीं रहता, ठीक है। तो बात ये है कि हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स आएंगे, जो जिसके बारे में अपना डॉक्टर जगदाले जी भी बोल रहे थे, होम्योपैथी डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और इसीलिए हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे हमारे एक वकील हैं, और वो काफ़ी अच्छे वकील हैं। वो बोले थे भी मेरे को कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक तो एक ब्रिटिश का है, पुलिस से लेके भाई तुम्हारा आईएएस ऑफिसर तक सारे के सारे ब्रिटिश के चमचे हैं। आप अगर पढ़ोगे तो आपका खुद का खून खुलेगा, और कुछ बोल नहीं सकते अब। इसीलिए अभी चल तो रहा है वही लॉ, अब मार्शल लॉ भी आ जाएगा, खेल हो जाएगा पूरा। तो सीन ये है कि जो क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ, क्या उसको भूल गया यार, कुछ तो बहुत सारी चीज़ें रहता माइंड में, थोड़ा रुकिए। हाँ, ये जो थोड़ा रुको यार, हाँ,
तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आप रिलीजियस एग्जाम्शन से, वो डॉक्टर ने बोला, किसी भी चीज़ से आप छुटकारा पा सकते हो। ये अपने 10th क्लास के बुक्स में भी आपने पढ़ा होगा, 25 से 28। सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब आप बोलोगे कि अगर ये चीज़ गलत है तो इसको क्यों दे रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक है, आपको लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्यों? आप हर एक चीज़ को जानिए, हर एक का रूट जानोगे ना आपको, तो आप समझ जाओगे हाँ क्या सच है, क्या बुरा है, क्या भगवान का चीज़ है, क्या राक्षस का चीज़ है, क्या ये इंसान राक्षस के ओर बढ़ रहा है, क्या नहीं। आप समझ जाओगे इजीली किस ओर हम लोग जा रहे हैं। सीन क्या है कि हम चाहें तो रिलीजियस एग्जाम्शन के थ्रू किसी भी चीज़, वैक्स से लेके मेडिसिन तक नहीं खा सकते, बंद भी करवा सकते हैं, ठीक है, उतना ताकत है। लेकिन है तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कुछ कुछ राइट्स अच्छे हैं, कुछ कुछ अच्छे क्या, ये हर एक चीज़ में होता है, ये अच्छा भी मेरे को बोलना है, शर्म की बात है। ये जो ये है ना, ये पूरा का पूरा इंग्लैंड का छापा हुआ चीज़ें हैं। तो जो बोलते हैं ना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है वैसा है, क्या क्या जो निस्वार्थ लोग को, निस्वार्थ क्या मतलब बे, बे, क्या जो बुरा, मतलब जो बुरा काम नहीं किया उसको बिना सजा देना। सर जी ब्रिटिश के चच्चे हैं ये लोग, कुत्ते हैं जो 4 हड्डियां दे के ना ये लोग खाते हैं। नेहरू तो वही है, और क्या है। साला अय्याश व्यक्ति, एक लड़की दे दो, एक औरत दे दो, वो तुम्हारा सारा खेल कर देगा, ऐसा ही है। तो सोचो मत कि वो जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छा था। हर एक चीज़ को ये करो, ऐसा नहीं कि जो एजुकेशन जो स्कूल वाले बोल दिया कि वो सच ही है। देखो भाई, अंधभक्त सब भगवान के सिवा किसी का भी नहीं बनो, अंधभक्त किसी का भी नहीं बनो। भगवान के सिवा मैं किसी का भी नहीं हूँ अंधभक्त, मुंह पे बोल रहा। जो गलत है मैं वहाँ पे बोलूँगा, चाहे वो जो हो, चाहे दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, जो मैं बोलता हूँ। कुछ मेरे से ये चीज़ देखा नहीं आता, मैं मुँह पे बोलूँ। तो डॉक्टर्स को क्या होता है कि अगर आपका डॉक्टर डिग्री नहीं है, ठीक है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो आप वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं बोल सकते। और एक और चीज़ें हैं इनके, आप फार्मास्यूटिकल कंपनियों के विरुद्ध नहीं बोल सकते। अगर आपको नॉलेज हो फिर भी नहीं, आप क्या हो, कलेक्टर को बोल सकते हो। खेल हर साल क्या ना, इनका बूम बाम होता ही था, हर साल इनका बूम बाम होता ही था। क्या कोई ना कोई उठ के, कभी जगदाले हो गया, कभी मेरे पुरी के वो डॉक्टर हो गए, और कभी सुब्रमण्यम हो गए, अपने 3-4 लोगों को अच्छे से पता है। और अभी भी तो तरुण कोठारी वगैरह उनको सब पता है, बीआरसी वगैरह। सीन क्या हुआ, ये लोग देखे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ तो अच्छे खासे दंगे करवाने पड़ेंगे। तो क्या दंगे करवाए, लॉकडाउन कर दो। रॉकफेलर ने बोला ना कि 2020 में हम लोग कुछ ना कुछ एक बड़ा खेल करेंगे, बड़ा खेल। तो बड़ा खेल ये ही तो है, द लॉक स्टेप और लॉकडाउन में कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों ही लॉक है, और स्टेप मतलब आगे कदम करो, डाउन मतलब क्या, बंद हो, शट बंद हो गया, डाउन हो गया, नीचे गिर गया। तो खेल है कि वंस इकोनॉमी गिर जाए, खाने को अनाज ना रहे, लोग अपने आप का, दुनिया खुलेगा तो ही तो लोग काम करेंगे। अब एक दूसरा लॉकडाउन भी आ जाएगा यूरोप में जैसे लग रहा है, तो लॉकडाउन आ गया, फिर ऐसे करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि अगर आपको लॉकडाउन से बाहर जाना है तो आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा। समझिए बात को, खेल चल रहा है, समझ रहे हो। वो आपके जितने भी सारे ये हैं, आप खुद सोचिए, मैं किसी का प्रमोटर नहीं हूँ, लेकिन बाबा रामदेव ने खुद बनाया कोरोनिल, डॉक्टर बीआरसी सर ने खुद बताया कि 3 स्टेप फॉर्मूला में होगा, उसको नहीं अलाउ किया। समझो बात को कि ब्रिटिश के कितने चटवारे हैं। रामदेव खुद भी वो एक चटवारा है, वो बीजेपी का है, इसीलिए वो आज 6 करोड़ के मालिक में बैठा है। उसका भी हाथ है राजीव दीक्षित के इसमें, जो मर्डर में। नहीं तो बोलते ना, वो पेड़ का अगर फल खाना है तो पेड़ का फल को अगर तुमको जाना है तो पेड़ का क्या, चेर को, वो जो उसका रूट को या फिर उसके स्टेम को तो पकड़ना पड़ेगा।
उसको लोग पकड़े, फिर उसके बाद फल को काट दिए, ख़त्म बात। हाँ, तो जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स भी आने वाला है, जो अपना आज क्या उसको बोलते हैं पंजाब में कुछ, तो मैं आज नहीं बहुत दिन के बाद है, वो बोलते फ्री में अनाज। फ्री में क्यों भाई, कौन देगा? माँ तब भी, बच्चा जब रहता है तब भी उसको दूध पिलाती है। बेटा जब पापा से बोलता है पापा ये दो, वो मिलता है। ऐसे थोड़ी ना हर कोई मतलब अंतर्यामी है भाई, वो समझ जाता है अरे अरे इसको चाहिए, समझ लो बात। तो आपको बीमार करेंगे, बीमार करने के बाद कैंसर ग्रस्त होंगे। WHO जो भविष्यवाणी बोल दिया कि ये होगा, ये क्या है? आपका आज लाइफस्टाइल देखिए, आज आप लाइफस्टाइल देखिए क्या चल रहा है। लाइफस्टाइल में आप देखिए, आप दारू लगा रहे, आप मुखौटा पहन रहे, मुखौटा, आप गाय हो क्या? मुखौटा पहन रहे हो, गाय हो या कोई भी जानवर हो, मुखौटा को कोई किसी को भी नहीं पहनना चाहिए। इतने मूर्ख लोग हैं भाई, हम लोग क्लास 9-8 में पढ़े थे ये चीज़ें। और ऑक्सीजन को लेना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना चाहिए। आज मुखौटा दे रहे भाई, मुखौटा पे हम लोग ये कर रहे हैं, सब क्रिश बन रहे क्रिश भाई, क्रिश, सबको क्रिश बनना है। तो भाई जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स भी पहले होते थे उधर यूरोपियन कंट्रीज़ में। कुछ उधर अनाज नहीं होता, ठंडी रहती है 8 महीने, 8 से 9 महीने। तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं ना, मैं बचपन में देखता था, ठीक है, मैं आप एग्जाम्पल चल, टेस्ट क्रिकेट में जब इंग्लैंड में होता है ना, सडनली बारिश आ जाता है, तब से मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई, इंग्लैंड जगह ही ऐसी है जो बहुत बेकार है। और बेकार में लोग आपको माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। जितना हो सके आप टीवी मत देखिए। टीवी आप कृपया करके, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, टीवी काट दो, कंप्यूटर लाओ, रिसर्च करो, जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको एक्टिव करो, जो अच्छा चीज़ें हैं उस पे जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। जो चल रहे हैं हम लोग, एक तो खान पान में आपने गड़बड़ी कर दी, ऊपर से आपने हर एक चीज़ों को सोच दिया कि हाँ, जीन्स पैंट पहनते हैं लोग, जीन्स पैंट, रात के भी लोग हल्का कपड़ा नहीं पहन के चड्डी वगैरह पहन के सोचते हैं भाई नॉर्मल सा अंडरवेयर पहनो, सो जाओ, ठीक है। जीन्स जो आप पहनते हो ना, वो यूरोप में होता था, ठीक है, कि ठंडी के कारण और उधर लोग ये करते थे, जीन्स पहनते थे। 1600 नहीं, 1600 शताब्दी में, ठीक है। तो वो लोग तो पहने, अभी हम भाई -40 में -40 में वो रहते, वो पहनेंगे, उनको ठंडी होती है भाई। हम इधर माइनस में थोड़ी ना रहते, हम तो किस में +50 +45 +40 में रहते हैं, समझ लो बात को। तो थोड़ा दिमाग ढक्कन खोलो, थोड़ा बोलते हैं ना, जो विकसित दिमाग है उसको लाओ। अविकसित ग्राफिक कार्ड हो गए, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, बात ये है। और अपना नॉर्मल सा पैंट पहनो, जो फुल पैंट रहता है वो पहनो, जीन्स वगैरह पहनो ही मत, ठीक है। वो दोगले बाबा बोलते हैं जीन्स पैंट, वो खुद रामदेव ने भी मतलब लगवा लिया, उनका तो वो बिजनेस है, दे आर ऑल बिजनेस मैन राइट नाउ, यो करते हैं लेकिन बिजनेस भी उनका माइंडसेट में है। आप हल्के हल्के वस्त्र पहनिए, जो अपना कुर्ता पजामा हो गया। मैं खुद टी शर्ट पहनता हूँ, नॉर्मल सा ये पहनता हूँ, मैं जीन्स नहीं पहनता। मैं घर में 2 जीन्स पड़ा है, मैं पहनता ही नहीं, मुंह पे बोल रहा, जो सच है वो है। जीन्स पैंट भाई कौन पहनता है भाई? एक बात बताओ, तुमको स्टाइल मारना है भाई, स्टाइल, तुम क्या कुर्ता पैजामे से स्टाइल नहीं मार सकते? तो अपना संस्कृति वाला स्टाइल है। लड़कियां भी आजकल पहन रहे, लड़के भी पहन रहे, क्या मतलब कि कहाँ हम आ गए मेरे को पता नहीं चल रहा। लड़के पहन रहे भाई, जो अंडकोश होता है ना तुम्हारा, कोई भी हो, लड़के हो लड़के, ह्यूमन का, टाइट कपड़े पहनने से, ठीक है, आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। लड़के हो लड़कियां हो, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन वो हार्मोन दोनों रहते हैं, लोअर बॉडी में रहते हैं। आप लोअर बॉडी में इतना टाइट जीन्स पहनोगे तो आपको क्या होगा, वो जो अगर आप काम कर रहे हो, बॉडी एक्सरसाइज तो हो रहा है, तो उसके कारण ना वो ब्लड पंपिंग जो है वो ऊपर नहीं जा सकता।
आप अगर मान लो किधर जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, आप चल तो रहे हो ना, आप चल तो रहे हो, आप ऐसे नहीं कि आप स्केटबोर्ड में भाग रहे हो पूरा, ठीक है। तो वो हार्मोनल डिसबैलेंस करता है, ठीक है। तो इसीलिए मुनि ऋषि लोग अपना नॉर्मल सा वस्त्र पहनते हैं जो हल्का ढीले ढीले कपड़े होते हैं। कोई भी अच्छे खासे ये ले लो, ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं। ब्लेजर वगैरह तो उससे भी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन आप कभी कभार पहनना है तो पहन दो, लेकिन भाई जीन्स मत पहनो, जीन्स बहुत ही बेकार है। मतलब सबसे नॉनसेंस से नॉनसेंस चीज़ें हैं वो। वंस अगर आपका हार्मोन डिसबैलेंस हुआ ना, आपको सारी बीमारियाँ आएंगी। और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन एक दो ऐसे हार्मोन्स हैं फीमेल मेल में, ये दो हार्मोन से आपका बॉडी सही रहता है, ठीक है। आपको जो फिजिकल बॉडी है वो सही रहता है। अगर आप इसको ही अनबैलेंस कर दिए तो क्या फ़ायदा आपका। तो ऐसे नहीं कि भाई जो चीज़ चल रहा है उसको अंधाधुन फॉलो करें। तो भगवान ने हमको दिमाग क्यों दिया, ये भेजा, ये क्यों दिया है, फ़ायदे नहीं आप यूज़ कर रहे हो तो आप क्या फ़ायदा फिर। इंसान मत रहो भाई, कुत्ता बन जाओ, कुत्ता तो तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। कुत्ता के भी बेकार में रहो, वो तो एटलीस्ट थोड़ा सोचता भी है। मूर्ख से मूर्ख लोग हैं, मैं तो मुंह पे बोल रहा, कोई लाभ नहीं है। इतना मूर्खता में अगर जियोगे तो बीमारी तुमको आएगी। खाना पीना ऐसे कर रहे हो आप, शाकाहारी भोजन खाओ, मांसाहार खा रहे हो, होगा वैसे ही। आजकल जो खाना भी आने वाला है, जो प्राइवेटाइजेशन फार्मिंग करेंगे, ये जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स हो, वो भी कैंसर है। इसीलिए आप कलेक्टर्स को, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, देखिए मैंने आपको बताया ना अभी जस्ट कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन आप कलेक्टर्स को लिख सकते हो लेटर, ठीक है। कलेक्टर को लिखने के द्वारा क्या होगा कि वो तुमको रिप्लाई देगा, ठीक है। अगर देखिए आप एक बात याद रखिए, कलेक्टर हो, जो आईएएस ऑफिसर है, ओएस ऑफिसर है, वो हमेशा सेम रहता है। चाहे सत्ता किसी के हाथ में हो, मान लो मैं स्टेट में रहता हूँ, मान लो उड़ीसा में रहता हूँ, मैं इसी में रहता हूँ, तो उसी के लोग ही, मतलब मान लो अभी बीजेडी है, लेकिन बाकी किसी भी स्टेट में हो, दिल्ली में हो, आज आम आदमी आ गया, कल को कांग्रेस था, ऐसा था, तो वो सत्ता चेंज चेंज होता है। लेकिन ये आईएएस ऑफिसर ये लोग क्या 20-30 साल तक रहते हैं ना। तो इनके गले घोंटो, इनको पूछो कि क्यों हो रहा है, सबको, हेलो, सबको एक लेटर लिखो, कुछ भी नहीं है, इतना बताना रिलीजियस एग्जाम्शन ऑफ वैक्सीनेशन, रिलीजियस एग्जाम्शन ऑफ जीएमओ, फिर जीएमओ नहीं, रिलीजियस एग्जाम्शन नहीं, नॉर्मल जीएमओ कि जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स आपके इसमें कैंसरग्रस्त में आपके लोकसभा में ये हुआ है, आप फिर भी कैसे अलाउ कर रहे। जो हाँ हमारा मोदी साहब ने बोला, जो बायो40 सीड है वही है जीएमओ सीड, जो अति ताकतवर, जो ऑर्गेनिक नहीं है। तो आप समझिए बात को, खेल चल रहा है, आपको मूर्ख बनाएंगे, आपको काट देंगे, आपको एक तरह से, मतलब झूठ बोलेंगे, झूठ है। हम लोग डिसीव में रहते हैं। एक कहावत आ गया 1900 के टाइम में, मैं देख रहा था गेम चेंजर, ए मैन हैज़ टू बी ईट मीट। ये क्या चीज़ है भाई, मैन मतलब माँ, मीट मतलब माँ, वाह, उसको लोग जोड़ दो, वाह। लोग तो भाई बकरे हैं ना, भेड़ हैं, भेड़ भाई। तो भाई मेरे से तो भेड़ बकरा गिरी नहीं होता, मैं तो जो सच है वो देखता हूँ, फिर उसके बाद उसको सोचता हूँ। और हर एक चीज़ का आप रिलेशन कीजिए, किससे आप धार्मिक चीज़ों से आप रिलेशन कीजिए, बिकॉज धार्मिक चीज़ों से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप सच क्या जान सकते हैं, समझ रहे हो बात। बैठे बैठे भाई थक गए, तो थोड़ा जागिए, जगाइए। और आप एक बात समझ लो, ये लोग क्या करेंगे आप समझो, मैं बताता हूँ। पेट्रोल पंप पे लिखा है नो मास्क नो फ्यूल, सेम चीज़ आप याद रख लो। नो वैक्सीनेशन नो फ्यूल हो सकता है, या फिर नो ग्रोसरी, नो चिपिंग नो फ्यूल, या लेन देन जो खरीदो फरोख्त है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप थोड़ा देखिए, आप कुछ सोचते हो
कि क्रिश्चियनिटी के चीज़ों से हमारा क्या लिंक है। भाई जो क्रिश्चियन हो या जो धार्मिक चीज़ें ना वो पूरा इंसानियत के लिए रहती है, ठीक है। जीसस 2000 साल बोल के गए, थोड़ी ना उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी था। जीसस तो खुद आए थे, वो लोग स्लीप पे चढ़ा दिए, वो लोग समझे नहीं उनको क्या उनका बात था, ये था हमारे पापों के लिए वो लोग खुद चढ़ गए। तो कुरान में भी लिखा है, और उसमें लिखा है उसके मार्ग के बिना ना कोई खरीदो फरोख्त कर सकता है ना कुछ तो कर सकता है। खरीदो फरोख्त यानी बॉय और सेल, बॉय और सोल्ड। तो समझिए आप बात को, आप ये जो बुराई चल रहा है इसके अगेंस्ट आप बोलिए। मैंने अभी लेटर लिखा था कलेक्टर को, 13 तारीख को मैंने भेजा था, 12 या 13 को, हाँ। विद इन 7 to 8 days आ जाएगा। होपफुली गॉड से आप प्रे कीजिए कि वो चीज़ बोले कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चाहे तो ना लगा सकते, नहीं तो नहीं। लेकिन आप एक चीज़ याद रखो, अभी जो कोविड का है वैक्सीन तो आ गया, ठीक है, mRNA, लेकिन प्रोटोकॉल्स हर एक स्टेट में, मतलब आईएएस ऑफिसर को अभी तक गया होगा कि नहीं कि कोविड के लिए है, तो वो भी तो ब्रिटिश के टट्टे ना, सच तो वही है। तो कि वैक्सीन्स का जो ये है, आप उसके इसमें बताइए कि लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर धर्म के आधार पर आप बता दीजिए फॉर्मेलिटी के थ्रू, मतलब कि आप नहीं ले सकते ये सब वो सब वगैरह। खेल चल रहा है पूरा। बात ये है, मैं रहता हूँ अभी। नमस्कार सबको, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।